Hello, good morning to all of you. Today in this online class, we will talk about a new topic that is massless particles. Under special theory of relativity, already we have discussed some important topics like mass variation formula, velocity addition, etc. So, in that series, a new topic which is massless particles is an important topic. तो आइए बात करते हैं मासलेस पार्टिकल्स होते क्या हैं, यानी भारहीन, भार न कह के हम द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनके पास कोई द्रव्यमान ना हो, वे पार्टिकल्स क्या होते हैं। जनरली हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी ऐसा पार्टिकल्स नहीं है जिसके पास मास ना हो, और ये भी हम जानते हैं कि वहाँ पे मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अंडर रिलेटिविटी, अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी हैव सीन दैट मास इज़ आल्सो वेरिएबल क्वांटिटी, यानी मास भी हमारा वेरी करता है। तो यहाँ मास वेरी करने के साथ साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मासलेस होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो इन क्वांटम फिजिक्स। कह सकते हैं कि ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स के लिए आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मासलेस पार्टिकल्स। तो मासलेस पार्टिकल क्या होते हैं, इसके विषय में आइए बात करते हैं। क्या होते हैं मासलेस पार्टिकल्स। अ मासलेस पार्टिकल इज़ दैट हुज रेस्ट मास इज ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि मासलेस पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास क्या हो, ज़ीरो हो, उन्हीं को हम बोलेंगे मासलेस पार्टिकल्स। सच पार्टिकल्स आर नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल फिजिक्स। इस तरीके के कोई भी पार्टिकल हमारे क्लासिकल फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, बट आर पॉसिबल इन रिलेटिविस्टिक। लेकिन यहाँ रिलेटिविस्टिक में कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी क्लासिकल में, वो पॉसिबल हो जाती हैं। एंड हैव गॉट पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज सच एज एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी रिलेटिविस्टिक में वे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जैसे एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि दिस इज़ अ मासलेस पार्टिकल, एम नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका रेस्ट मास ज़ीरो होता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मासलेस पार्टिकल वे पार्टिकल होते हैं जो भी द स्पीड ऑफ लाइट यानी सी स्पीड से वो मूव करते हैं, तो इसलिए उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी के साथ वे मोमेंटम को भी पोज करते हैं। तो वी विल नाउ सी दैट द पार्टिकल्स हैविंग जीरो रेस्ट मास ऑलवेज ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मासलेस पार्टिकल्स हैं द्रव्यमानहीन कण, वे सभी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा अंडर रिलेटिविस्टिक में, उसको हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट इज़ द बिगेस्ट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। आइंस्टीन गेव ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर इफ़ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है और वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जो वेलोसिटी उसकी है पार्टिकल की, इसके पास रेस्ट मास एम नॉट है, इसके पास वेलोसिटी है वो वी है, देन इट्स रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो ऐसी स्थिति में इसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो ई मान लेंगे एंड मोमेंटम पी, और उसको रिलेटिविटी में लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये होता है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे एम नॉट क्या है, एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। लेकिन हम जानते हैं कि इन रिलेटिविटी मास इज आल्सो वेरिएबल एंड मास वेरिएशन फार्मूला एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर इसमें हम इसको प्लेस कर दें तो ये इक्वेशन हमारा एनर्जी का डेवलप हो जाता है अंडर रिलेटिविस्टिक। सेम सिचुएशन हम अप्लाई करेंगे फॉर मोमेंटम के केस में कि अगर पार्टिकल के पास मास m है, उसके पास वेलोसिटी v है, वो मूविंग कंडीशन में है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी होगा, दैट इज p इज इक्वल टू एम वी। बट अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड इट इज गिवन एज m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी चेंज्ड इन दिस। अब ये तो इसका एनर्जी एंड मोमेंटम का इक्वेशन हो गया अंडर रिलेटिविटी। अब यहाँ पे अगर ये मान लें, चूँकि हमने जाना कि रेस्ट मासलेस पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास जीरो होता है, तो यदि हम मान लें कि एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी,
मासलेस पार्टिकल तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है। जब वेलोसिटी उसकी बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम पाएंगे क्या कि ई एंड पी बोथ आर जीरो। बोथ आर जीरो क्यों हो जाएगा? यहाँ पे आप इस इक्वेशन में ये कंडीशन ओवे कराएंगे कि दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड एंड एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड यही सेम सिचुएशन इसमें आएगी, पी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लिख सकते हैं ई एंड पी बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि दस अ मासलेस पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज मच लेस दैन सी, यानी कि कोई भी मासलेस पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सी से बहुत ही कम हो, हैज़ नाइदर एनर्जी नॉर मोमेंटम, ना तो वो एनर्जी को पोज कर सकता है ना ही मोमेंटम को पोज कर सकता है। बट इफ़ हाउएवर एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी वी इज इक्वल टू सी, लेकिन अगर यहीं पे हम मान लें कि उसका रेस्ट मास एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास एनर्जी एंड मोमेंटम होंगे और वो इनडिटर्मिनेंट होंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक, अब अगर वो इनडिटर्मिनेंट होंगे, हमने देखा है इन केस देर आर थ्री केसेस व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस दैन c, व्हेन v इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ c, व्हेन v इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू c। तो तीन सिचुएशन आती हैं। तीसरी जो सिचुएशन होती है जब v बराबर, यानी कोई भी पार्टिकल हो, मैटर पार्टिकल, जब उसकी वेलोसिटी c के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनडिटर्मिनेंट हमको मिलता है। इनडिटर्मिनेंट यानी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में इसका जो एनर्जी और मोमेंटम है, ये जो पार्टिकल हमने मान रखा है जिसकी मास एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट हो जाएगा एंड वो कोई भी वैल्यू गेन कर सकता है। चूँकि हम उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इनडिटर्मिनेट एंड कैन एक्वायर एनी पॉसिबल वैल्यू and may be acquire any value. Thus, massless particle having energy and momentum are possible only when travel with velocity of light. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि massless particle के पास एनर्जी और मोमेंटम का होना तभी संभव है जब वो c वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल करता है। और ये घटना केवल किसके साथ होती है? ये घटना केवल लाइट के साथ होती है, और लाइट में जो कण पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फोटानिक कण। तो ये हमारे साथ फोटॉन के साथ हो सकता है। तो फर्दर रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम रेस्ट मास एम नॉट जीरो आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये हमारा इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 p स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये इसकी एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन चूंकि एम नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, इसलिए अगर इसमें हम प्लेस कर दें तो फॉर मासलेस पार्टिकल इज इक्वल टू पी सी, तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स मोमेंटम, दैट इज पी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे? दैट इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये हमारे हो जाते हैं मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल की कुछ सिचुएशन कंडीशंस होती हैं, उसको आइए हम जानते हैं क्या होती हैं मासलेस पार्टिकल, कैसे वो हमारे पास डेवलप होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसका? फोटान का, कि फोटान इज़ अ पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास। फोटान ही वो कण है जो स्पीड ऑफ लाइट को गेन करता है, यानी सी वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल करता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द मास एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटान। चूँकि फोटान क्या करता है? प्रोपागेट करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैन बी अप्लाइड टू देम। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द मास m एंड एनर्जी e आर इक्विवेलेंट एंड इज़ कनेक्टेड बाई E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसलिए इसको, इसकी एनर्जी को इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी हमको पता है क्या है। देयरफॉर द फोटॉन मस्ट पोजेस मास ऑफ इट्स ओन। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो फोटान है वो अपना खुद का एक मास पोज करता है, जिसको हम डायनेमिक या कैनेटिक मास बोलते हैं, क्योंकि वो मूविंग कंडीशन में होता है। और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या होगा? E हमें पता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी।
तो ई की वैल्यू अगर एच न्यू रख दें तो यम यानी मास ऑफ फोटान इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर. It should however be noted that rest mass of photon is zero. लेकिन जो इसका रेस्ट मास होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो इसलिए फोटान हमारा ना तो रेस्ट होगा ना तो उसका मास ज़ीरो होगा. लाइट हमेशा ट्रेवल करती है तो उसका ट्रेवलिंग मास होता है, फोटान उसमें मौजूद होते हैं तो उसके पास कुछ न कुछ मास होता है. फर्दर फोटान इज़ ऑलवेज इन मोशन, ये हमें पता है. इट मस्ट आल्सो है मोमेंटम, तो इसलिए इसके पास एक मोमेंटम होता है और मोमेंटम हमको पता है p इज इक्वल टू एम वी. लेकिन यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी c है तो p इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा. एंड m इज इक्वल टू मास ऑफ फोटान एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा तो एच न्यू अपॉन सी. आल्सो वी नो दैट न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है. न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. देयरफॉर पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटान, दैट इज मासलेस पार्टिकल. ये मासलेस पार्टिकल का क्या है? मासलेस पार्टिकल का मोमेंटम है. किस सिचुएशन में? जब वो मूविंग कंडीशन में होता है. मूविंग कंडीशन में होने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है या उसकी लाइट के बराबर ही उसकी स्पीड हो जाती है. तो ये हमारा फोटान क्या है? फोटान हमारा एक मासलेस पार्टिकल है. अब फोटान के बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम जान लें. फोटान क्या होता है? फोटान जिसकी मास और एनर्जी हमको पता चल गया. मास इसका m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, इसका मोमेंटम h अपॉन लैम्डा. लेकिन अगर इसको किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई लाइट हमारी प्रोपागेट करती है यानी फोटानिक एनर्जी प्रोपागेट करती है तो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ फोटान्स. फोटान के पास नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर होता है. दूसरा द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटान, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है. तो क्वांटम थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे इफेक्ट हैं जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि एक ऐसा पार्टिकल फोटान एग्जिस्ट करता है जिसकी न्यू रखी हमारे प्लैंक्स ने. प्लैंक्स कांस्टेंट इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाता है एच न्यू. एच न्यू इज इक्वल टू ई इज़ द एनर्जी ऑफ फोटान. और फोटान की जो एनर्जी मैथमेटिकल है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच वैरी करती है. जनरली हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्विवेलेंट या इक्वल्स टू, ये होता किसके बराबर है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल. ये इसकी एनर्जी होती है. सो थैंक यू. वी विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. यहीं पे ये हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का चैप्टर समाप्त होता है. आगे हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, बीएससी पार्ट 3 की जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ स्टैटिकल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो थैंक यू.